नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सनातन धर्म और विज्ञान भाग 9 वर्ण विभाजन प्रकरण में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था सदैव से चर्चा का विषय रहा है, आज भी है। अलग अलग ढंग से लोग इसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग लोगों की समझ है। लेकिन जैसा कि धर्म ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्वेच्छापूर्ण स्वयं के कर्म पर आधारित है। कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कहीं कि किसी पर दबाव देकर उन्हें वर्णों में विभाजित किया गया। वर्तमान जातीय व्यवस्था का वर्णन सनातन धर्म के आधार वेदों में तो कहीं दिखता नहीं। कर्म विज्ञान के ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं जब एक ही कुल का व्यक्ति अलग अलग कार्यों के विशेषज्ञ होने के कारण उनकी प्रसिद्धि कर्म के आधार पर वर्णित वर्ण में हुआ। अब देखिए, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा तो बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे जो विभिन्न वर्ण के लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण ऊपर के वर्णों में पूजे जाने लगे और ऊपर के बहुत सारे लोग अपने निकृष्ट कर्मों के कारण निम्न श्रेणी में गिने जाने लगे थे। यह आदान प्रदान होता रहता था। राजा विश्वरथ अर्थात विश्वामित्र मुनि को आप जानते ही होंगे। क्षत्रिय वर्ण के थे। जन्म उन्होंने एक क्षत्रिय परिवार में लिया था। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, भारी तपस्या किया, तपोनिष्ठ हुए, राजश्री हुए और अपने अहंकार वृत्तियों पर नियंत्रण करने के बाद वे ब्रह्मर्षि के पद पर भी प्रतिष्ठित हुए, ब्राह्मण बन गए। आप आज देखते हैं कि अनेक क्षत्रिय और ब्राह्मण जातियों में, कुछ वैश्य जातियों में भी आज विश्वामित्र के कौशिक गोत्र का प्रचलन हुआ। क्योंकि कुशिक वंश के होने के कारण विश्वामित्र कौशिक ऋषि कहे जाते थे, तो उनके वंश परंपरा में आने वाले लोग और कुछ वैसे भी जो गुरुकुल परंपरा के थे, वैसे भी लोग कौशिक गोत्र के कहलाए। और इन्हीं विश्वामित्र की बहन कौशिकी का विवाह ब्राह्मण वर्ण के ऋचिक ऋषि से हुआ था। आप जानते ही हैं कि ऋचिक ऋषि जमदग्नि ऋषि के पिताजी थे और भगवान परशुराम के दादाजी। यानी जमदग्नि ऋषि विश्वामित्र जी के भांजे थे और जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे भगवान परशुराम। कहां भेद है, कहां अंतर दिखता है?
अंतर हमारे मन के भीतर है, जिसके कारण हम वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण वर्ण के दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे। उनकी पुत्री देवयानी का विवाह भी क्षत्रिय वर्ण के राजा ययाति से हुआ था। और यहीं पर देखिए राक्षस राज विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी विवाह राजा ययाति से ही हुआ। कहाँ भेदभाव था, वर्ण व्यवस्था में कहाँ दोष है? दोष तो हमारे मन के अंदर है, जिसके कारण हम वर्ण व्यवस्था को दोष ठहराते हैं। देवयानी का विवाह क्षत्रिय वर्ण के राजा ययाति से हुआ तो उससे एक नए कुल का जन्म हुआ। वह कुल यदु कुल कहलाया और यदु कुल में जन्म लेने वाले लोग यादव कहलाए। यादव एक अलग क्षत्रिय वर्ण के रूप में आज हमारे पास मौजूद है, जाति के रूप में एक जाति ही बन गई। क्षत्रिय वर्ण का यह यदुकुल एक अलग जाति बन गई। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के च्यवन ऋषि का भी विवाह क्षत्रिय वर्ण के राजा सत्यवती की पुत्री सुकन्या से हुआ था। दोनों में बेमेल विवाह था, लेकिन विवाह के बाद च्यवन ऋषि ने यौवन को प्राप्त किया, क्योंकि वे आयुर्वेद के ज्ञाता थे। अश्विनी कुमारों का उन्हें सहयोग मिला था। इस तरह से हम देखते हैं कि सनातन धर्म और विज्ञान में वर्ण विभाजन कहीं भी किसी भी वर्ण का विरोधी नहीं है। वह कहीं नहीं कहता कि तुम शूद्र वर्ण में बने रहो, तुम क्षत्रिय वर्ण में बने रहो, तुम वैश्य वर्ण में बने रहो, इससे उसमें मत जाओ। स्वयं हम रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं कि लोग हमें नहीं पूछता, लोग हमको मान नहीं देता। यह कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने कर्मों से ब्राह्मण बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, वैश्य बन जाओ, कौन रोकता है? बहुत सारे लोग पूर्व में बने हैं, उनका मान आज भी हम करते हैं, सम्मान करते हैं। सनातन संवैधानिक व्यवस्था के तहत समाज और राष्ट्र को व्यवस्थित रखने, संचालन करने आदि के लिए सनातन समाज को इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण वर्ण के हाथों में शिक्षा संबंधी सभी कार्य, क्षत्रिय वर्ण शत्रुओं के से राष्ट्र और समाज रक्षा, वैश्य वर्ण को वाणिज्य व्यवसाय और शूद्र को उद्योग कला का दर्जा दिया गया। जैसे आज शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री आदि का पोस्ट है। सनातन धर्म में शूद्र समाज को का बहुत आदर था। अन्य ऊपर के सभी वर्णों के लोग अगर गलत करते थे तो उन्हें शूद्र वर्ण को उनसे कम दंड मिलता था। इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से वर्ण विभाजन कहीं भी गलत नहीं है। हमें अपने दृष्टि को बदलना है, हमको शिक्षित होना है, उस लायक बनना है। आलोचना करने से, सनातन धर्म की आलोचना करने से कहीं अच्छा है कि हम उस लायक बने जो हम अपने आप को मानते हैं, वह बन जाए, न कि हम आलोचना करके अपने आप को ही खंडित करें, अपने जड़ों को खंडित करें। इस तरह से हम सनातन धर्म और विज्ञान भाग 9 को यहीं इतिश्री करते हैं। जय श्री राम।